सटीक भविष्यवाणी चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र। तेज के तमाम दर्शकों को हम सब की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो नए साल का सवाल है, नए साल की बात है। साल कोई भी हो, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, हर साल में जिस ग्रह का जलवा होता है और जिस ग्रह को अलग से समझना जरूरी होता है, उस ग्रह का नाम है शनि। आज बात करेंगे शनि की, अलग से जानेंगे कि जो ये साल शुरू होने वाला है, जो ये साल कुछ ही समय बाद हमारे सबके दरवाजे पे दस्तक देगा, उस साल में शनि का हाल क्या है। आने वाले साल में शनि की स्थिति कैसी रहने वाली है, शनि की चाल कैसी रहने वाली है, नए साल में ये जानेंगे। ये भी जानेंगे कि किस राशि के लिए शनि फायदेमंद होगा और क्या उपाय करें जिससे शनि आपका शत्रु न रहे। इस साल में 2017 में शनि को कैसे मनाएं ताकि बिगड़े हुए काम बन जाएं। यानी बात होगी नए साल की और शनि के हाल की। इसके अलावा राशियों की सबसे सटीक भविष्यवाणी पहुंचेगी आप तक और आप जान पाएंगे क्या है आज का शुभ पहर। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। रोजाना की तरह सबसे पहले आज का पंचांग। आज तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि। आज का नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। चंद्रमा मकर राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय सुबह के 9 बजे से तकरीबन 10:30 तक होगा, जो फिलहाल चल रहा है। इसमें कोई भी नया और शुभ कार्य अगर आप ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खा के और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि 2017 में जो आने वाला नया साल है, इसमें शनि का प्रभाव किस तरह से बना रहेगा, शनि की क्या भूमिका ओवरऑल रहेगी। ये तो समझेंगे ही कि राशियों पर इसके प्रभाव क्या होंगे, शनि किस राशि के लिए इस साल में कैसा रहेगा, ये तो जानेंगे। लेकिन 2017 ओवरऑल शनि के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। देखिए, 2017 का जो कुल योग है वो 1 है। 7, 2, 9, 1, 10, फिर 10 को जोड़िए, 1 और 0 आ गया 1। 1 का जो अंक है 2017 का, ये सूर्य का अंक है। इस समय शनि वृश्चिक राशि में मौजूद हैं। कुछ समय के बाद शनि धनु राशि में चले जाएंगे। 26 जनवरी के आसपास शनि धनु राशि में प्रवेश करेंगे। अब 2017 सूर्य का साल है, इसी साल शनि बदलने भी वाले हैं और 2017 की शुरुआत में तकरीबन 12 बजे जब साल बदलेगा, उसकी शुरुआत होगी कन्या लग्न में, वर्गो एसेंडेंट में, और इसका सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है शनि। इस साल शनि अपनी राशि बदल देंगे। शनि हर साल राशि नहीं बदलते, अमूमन 2.5 वर्षों में शनि एक बार अपनी राशि बदलते हैं। इस वर्ष शनि अपनी राशि बदलेंगे और शनि के राशि बदलने के व्यापक प्रभाव होंगे। शनि बहुत धीमे धीमे चलता है, बहुत स्लो मोशन का प्लेनेट है, धीमे धीमे मूव करता है और लंबे समय तक राशियों को प्रभावित करता है। इसीलिए शनि के राशि बदलने के जो प्रभाव हैं वो बड़े विराट हैं, बड़े वाइड होंगे। बहुत सारी राशियों को तुरंत राहत मिल जाएगी और बहुत सारी राशियां एकदम से मुश्किल में आ जाएंगी। शनि के महत्वपूर्ण बदलाव की वजह से ये पूरा साल शनि के मजबूत प्रभाव में बना रहेगा। हालांकि साल सूर्य का है, लेकिन चूंकि शनि साल की शुरुआत में ही बदल रहा है और काफी दिनों के बाद बदल रहा है, इसीलिए शनि के बदलने की वजह से ये पूरा साल शनि के मजबूत प्रभाव में दिखाई देगा। अब ये जानते हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए अगर हम अलग से समझना चाहें कि शनि क्या करने वाला है, हर राशि के लिए शनि कैसा रहने वाला है इस साल में, तो क्या होगा, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि के लोगों के लिए शनि इस वर्ष मध्यम रहेगा, एवरेज रहेगा। वृश्चिक से निकल के धनु में जाएगा, यानी अष्टम भाव से निकल के 9वें खाने में जाएगा, 9th हाउस में जाएगा। नौकरी और धन के मामले में तो अच्छा होगा भाई, नौकरी और धन के मामले में खूब सफलताएं देगा। आपकी नौकरी को ज्यादा बेहतर कर देगा, आपको ज्यादा बेहतर पैसे दे पाएगा, आपकी स्थितियों को अच्छा कर पाएगा।
लेकिन जो नवा खाना है ना, जो 9th हाउस है ना, वहां शनि का राइम नहीं बैठता, वो अग्नि का इलाका है। तो शनि के वहां जाने की वजह से आपको हड्डियों की दिक्कत हो सकती है, आपको पेट की दिक्कत हो सकती है, हो सकता है कोई यूरिन की इन्फेक्शन हो जाए, यूरिक एसिड आदि बढ़ जाए। जरा सा इस पार्ट का आपको ध्यान देना होगा। अब शनि से फायदा तो लेना ही है भाई, शनि बदल रहा है और मोटे तौर पे फायदे के लिए बदल रहा है। तो शनि मंत्र का जप नियमित रूप से इस साल में करिएगा। बहुत आसान सी बात है, रोज शाम को 108 बार, रात में जब भी वक्त मिले ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र को जप लीजिएगा। तो शनि जो स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत निगेटिविटी दे सकता है ना, वो निगेटिविटी आपको नहीं देगा। वृष राशि, टॉरस। देखिए शनि अभी 7वें खाने में बैठा हुआ है, अष्टम भाव में जाएगा। अब 8वें खाने में शनि का जाने का मतलब ढैया शुरू हो जाएगी। तो शनि के जो परिणाम है, एक तो ढैया आ जाएगी, दूसरे शनि अष्टम में चला जाएगा। इसीलिए इस साल जो शनि का प्रभाव है आपके लिए वो एवरेज है, वो मध्यम है। शनि आपको जो फायदा देगा पहले वो जानिए। शनि आपको नई प्रॉपर्टी दिलवा सकता है, नई संपत्ति खरीदवा सकता है। दूसरा, आपको वाहन का सुख भी मिल सकता है भाई, यानी आप नई गाड़ी खरीद सकते हैं, नई संपत्ति का लाभ भी पा सकते हैं। लेकिन दाम्पत्य जीवन के मामले में ना, मैरिटल लाइफ के मामले में, खासतौर से जिनकी शादी हो गई है ना, वहां पे वैचारिक मतभेद बढ़ सकता है। शनि इज ए सेपरेटिव प्लेनेट, तो आपकी जबान खराब कर सकता है, आपकी वाणी खराब कर सकता है। तो दाम्पत्य जीवन में वैचारिक मुश्किल बढ़ सकती है। आपको अपनी आंखों का ध्यान देना है, आईसाइट में दिक्कत ना हो, और जरा जबान पर लगाम रखना है, वाणी की समस्या पर भी ध्यान देना है। कुछ कठोर, कुछ कटु नहीं बोलना है आपको। शनिवार के दिन इस साल वाद विवाद मत करिएगा। वैसे तो वाद विवाद बिल्कुल मत करिएगा, लेकिन शनिवार के दिन वाद विवाद इस साल मत करिएगा, वरना ये वाद विवाद खत्म नहीं होंगे। मिथुन राशि, जेमिनाई। मिथुन वालों के लिए जो शनि है वो 6ठे खाने में बैठा हुआ है, अभी 7वें खाने में पहुंच जाएगा, और कुछ समय बाद बृहस्पति भी 5वें खाने में आ जाएगा। तो ये जो शनि का कॉम्बिनेशन है ना, जो लग्न को एस्पेक्ट कर रहा है, ऊपर से बाद में गुरु भी एस्पेक्ट करेगा, इसके परिणाम क्या होंगे भाई? शनि शुरुआत में थोड़ी मुश्किलें देगा, शुरू में थोड़ी सी बाधाएं दे सकता है, चीजों को डिले कर सकता है, चीजों में विलंब बढ़ा सकता है, लेकिन बाद में यही शनि जेमिनाई वालों को, मिथुन वालों को लाभ भी देगा। एक बात जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो ये है कि मिथुन वालों के लिए अगर हम शनि की केवल बात करें तो शनि आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत के रास्ते बना सकता है, बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है, और बहुत ज्यादा आपका स्ट्रगल भी बढ़ सकता है। वर्ष के मध्य में तकरीबन जुलाई अगस्त का जो वक्त होगा, उस समय सैटर्न के साथ गुरु की स्थिति ऐसी होगी ना कि उस समय आपके नौकरी में, करियर में बदलाव भी होगा, और उस बदलाव से आपको उपलब्धियां भी मिलेंगी, दोनों फायदे होंगे। यानी कि शुरू में तो थोड़ा मुश्किल शनि दे सकता है आपको, लेकिन लेटर ऑन, आगे चल के इससे आपको परिवर्तन और उपलब्धियों दोनों का फायदा होगा। जिस बात का ध्यान रखना है, इस साल में शनि जहां पर गड़बड़ी कर सकता है ना, वो वैवाहिक जीवन का मामला है भाई। वैवाहिक जीवन में तालमेल पे ध्यान देवें, वैवाहिक जीवन में लापरवाही बिल्कुल ना करें। और इस साल जरा लाल रंग से परहेज करिएगा। हालांकि सूर्य का रंग है, इस साल का रंग भी लाल है, लेकिन आपके लिए हो सकता है लाल रंग मैरिटल डिजास्टर का कारक बन जाए। तो बेहतर यही है कि इस साल जरा सा लाल रंग से परहेज करें। कर्क राशि, कर्क वालों के लिए शनि ने बैंड बजाए रखी थी भाई। पिछले साल बड़ा मुश्किल पैदा किया, करियर में डिससेटिस्फैक्शन पैदा हुआ, नौकरी के परिवर्तन तक पहुंच कर दरवाजे से वापस लौटना पड़ा। इस साल क्या होगा? इस साल कर्क वालों को शनि की कृपा वर्ष भर मिलती रहेगी। इस साल शनि आपके लिए कृपालु है, तो इस साल शनि की कृपा आपको साल भर मिलती रहेगी। विवाह के मामलों में, संतान के मामलों में और आर्थिक मामलों में भी सफलता प्राप्त होगी आपको। लेकिन विवाह तय तो भले हो जाए, लेकिन विवाह होने में विलंब होगा। हो सकता है शादी फाइनल हो जाए, हो सकता है एंगेजमेंट हो जाए, लेकिन हो सकता है शादी ना हो पाए। शादी तो पक्की हो जाए, लेकिन सगाई हो जाए, लेकिन शादी ना हो पाए। इस फैक्टर पर, इस मामले में थोड़ा विलंब दिखाई दे रहा है। नौकरी के मामले बड़े अच्छे हैं, शनि की कृपा वहां पर पक्की बनी हुई है आपके लिए, तो नौकरी के मामले में सफलता के उत्तम संकेत दिखाई दे रहे हैं भाई।
क्या करना चाहिए? देखिए, आपको शनि की कृपा तो वैसे भी मिलेगी और आपको चाहिए भी। तो शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। हर शनिवार को शाम को पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे। शनि का जो पार्ट आपके लिए थोड़ा भी निगेटिव हो सकता है वो बिल्कुल भी निगेटिव नहीं होगा। सिंह राशि, सिंह वालों के लिए शनि चौथे खाने में, और चौथे खाने में होने की वजह से सिंह राशि पे ढैया भी चल रही थी। अब शनि जब बदलेगा ना तो ढैया आपकी समाप्त हो जाएगी, और जब ढैया समाप्त होगी तो क्या होगा? शुरू में थोड़ी मानसिक चिंताएं तो रहेंगी। जनवरी का महीना हम कह सकते हैं कि हाँ, थोड़ा बहुत मेंटल टेंशन का जरूर है, लेकिन गजब की बात यह है कि शनि के बदलने के साथ आप इस तरह की समस्या से बाहर भी निकल जाएंगे, इस तरह की समस्या से बाहर आ जाएंगे। तो शनि आपके लिए बेहतर रहने वाला है। बस करना इतना है कि आप बहुत पैनिक मत होइएगा ना, बहुत गुस्सा मत करिएगा, बहुत एग्रेसिव मत होइएगा। अगस्त तक शांति और धैर्य बनाए रखिएगा, और यकीन मानिए अगर शनि का बिहेवियर अडॉप्ट कर लें, अगर शांति और धैर्य बनाए रखें, तो आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। साल आपके लिए अच्छा है। कुल मिला के मुश्किलें बहुत हद तक शनि आपकी कम कर देगा। एक तो जरा गाड़ी को हवाई जहाज मत बनाइएगा इस साल। धनु में शनि है तो जोड़ों में दर्द हो सकता है भाई, घुटनों की दिक्कत परेशान कर सकती है, तो चोट चपेट और हड्डियों की समस्या पे ध्यान दीजिएगा। रोज सुबह भगवान सूर्य को जल अर्पित करिएगा, और अगर हो सके, कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर, हो सकता है उम्र आपकी ज्यादा हो, आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ न कर पाए, तो जल जरूर चढ़ाइए रोज सुबह सूर्य को, उससे आपको फायदा ज्यादा होगा। कन्या राशि, वर्गो, कन्या वालों पर हालांकि शनि की ढैया शुरू हो जाएगी, लेकिन मैं बता दूं ये ढैया आपके लिए कृपा कारक है। शनि इस साल आप पर कृपा करने को तैयार है, आपकी मुश्किलों को दूर करने के लिए बिल्कुल रेडी है। रिश्तों से लेके नौकरी तक, कारोबार तक, हर जगह आपको सफलता मिलेगी। आप कोशिश करके देखें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। और याद रखिए, पिछले दिनों की जो रिश्तों की मुश्किल थी, जो आपके मित्रों के साथ संबंध की मुश्किल थी ना, ये तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी, तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी, और नए लोग आपके जीवन में जुड़ने शुरू हो जाएंगे। जिस पार्ट का ध्यान रखना है, शनि जो काम गड़बड़ कर सकता है वो है बेवजह के मुकदमे और वाद विवाद। तो बेवजह के मुकदमों से और वाद विवाद से आपको बचना है। जहां पे लगे कि हाँ भाई काम अवॉइड करने से चल सकता है, वहां अवॉइड करिए। झगड़ा क्यों करना, पंगेबाजी क्यों करनी, शांत रहिए। शनिवार के दिन किसी निर्धन को सिक्कों का दान कर दीजिएगा, 2, 4, 5, 10 रुपए, जो भी क्वाइंस हैं आपके, ये दान करना बड़ा अच्छा रहेगा। अगर आप हर शनिवार को ऐसा करें तो बहुत सुंदर होगा आपके लिए, आप मुश्किलों से बचेंगे। और वैसे भी इस साल शनि आपके लिए बेहद अच्छा है। तुला राशि, चलिए भाई, तुला वालों की छुट्टी हुई, तुला वालों की 7.5 तो गई, और 7.5 उतरती है। जब उतर जाती है ना तो मजा आ जाता है जिंदगी में। कहते हैं कि सोना तप कर कुंदन बन जाता है। मुश्किलों के जबड़े से निकलने के बाद इंसान बहुत साहसी हो जाता है, बहुत प्रखर हो जाता है। तो आपका भी प्रखर समय शुरू हो गया है। शनि इस साल आपके ऊपर कृपा करने को तैयार है, क्योंकि 7.5 आपकी इस साल उतर जाएगी। और 7.5 उतरने के बाद जीवन की तमाम रुकावटें, यही शनि जो अब तक रुकावटें पैदा कर रहा था, यही शनि आपके जीवन की तमाम रुकावटें दूर कर देगा। मामला संतान का हो, मामला करियर का हो, ये तमाम मामले आपके लिए लाभदायक होंगे। लेकिन आप तो आप ही हैं। आपकी मुश्किल ये है कि समय बुरा हो तो आपसे विनम्र कोई नहीं होता, आपसे जिम्मेदार कोई नहीं होता, और समय अच्छा हो तो आपसे बड़ा लापरवाह कोई नहीं होता। तो भैया, ये समय बहुत मुश्किलों के बाद आया है, बहुत तकलीफ उठाने के बाद आप यहां तक पहुंचे हैं। इसलिए बड़े अवसरों को हाथ से न जाने दें। रोज सुबह और रोज शाम को शनि मंत्र का जप जरूर करिएगा। शनि तो जा चुके हैं, 7.5 उतर चुकी है, इस साल आपके लिए उतर जाएगी, लेकिन आपको शनि की कृपा तो चाहिए ही। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, अब एक की 7.5 गई, एक की जाने को तैयार हो गई, तू चल मैं आता हूं। तो वृश्चिक वालों की 7.5 इस साल उतरेगी, उतरने की शुरुआत हो जाएगी।
कहते हैं चढ़ता हुआ राजा और उतरता हुआ ग्रह बहुत तकलीफ देता है। 7.5 जब उतरती है ना तो कहते हैं बहुत समस्या देती है। अनुभव भी यही कहता है भाई। शनिदेव इस साल आपकी परीक्षा ले सकते हैं। याद रखिए, परीक्षा हमेशा ग्रह लेते हैं, ईश्वर कभी परीक्षा नहीं लेता। इसलिए जो ईश्वर के भक्त होते हैं उन्हें चिंता करने की जरूरत भी नहीं होती। फिर भी कहूंगा कि शनि वृश्चिक वालों की परीक्षा ले सकते हैं इस साल। नौकरी में मुश्किलें आ सकती हैं। जिस नौकरी को आपने अपने हिसाब से चलाया है, अपने हिसाब से जिया है, उसमें मुश्किल आ सकती है। पद प्रतिष्ठा का नुकसान हो सकता है। आपकी मजबूत कुर्सी आपसे जूनियर को ना दे दी जाए। आपकी मजबूत कुर्सी आपसे लेके आपको किसी अनुपयोगी जगह पे ना बैठा दिया जाए। नौकरी तो नहीं जाएगी, लेकिन जो पद प्रतिष्ठा और ताकत का जलवा देखा है ना आपने पिछले 2-2.5 साल में, वो जलवा जरा सा बिगड़ सकता है भाई। ध्यान रखें, स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखें और ऐसा कुछ ना करें जिससे आपको अपयश मिले। अपयश से बचाव करें। ये साल बेहद सावधानियों का है और इस साल शनि की 7.5 उतरनी शुरू होगी तो हो सकता है थोड़ी मुश्किल बढ़ जाए। हनुमान जी के मंदिर नियमित रूप से जाते रहें, उनका दर्शन करें, उनका पूजन करें, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। मुश्किलें काफी हद तक कम हो पाएंगी। धनु राशि। शनि का रोल अगर हम धनु राशि के लिए इस साल देखें तो मैं पहले बता दूं कि शनि जिस राशि में इस वर्ष जाएंगे वो राशि धनु राशि है। अब धनु में शनि चूंकि स्वयं जाएंगे, इसलिए शनि की कृपा से धन और नाम यश की कमी नहीं रहेगी आपको। इस साल आपको धन भी मिलेगा, इस साल आपको नाम यश भी मिलेगा और शनि आपको बेतरतीब धन और नाम यश देंगे। लेकिन शनि का मतलब होता है जो बहुत मेहनत करवाए, जो पसीना ऊपर से नीचे तक पहुंचा दे। इसलिए दौड़ भाग काफी करनी पड़ेगी और शनि आपका चेंज ऑफ प्लेस भी करा देंगे। यानी जिस जगह रहते हैं, जिस जगह नौकरी करते हैं, वो जगह बदल सकती है। जिस पार्ट पे शनि की वजह से आपको ध्यान देना है ना, वो आपके प्रेम और विवाह का मामला है। इसलिए प्रेम और विवाह के मामलों में सावधानी रखेंगे। शनिवार को काली चीजों का दान करते रहें ताकि पूरा वर्ष शनि की कृपा से आपके लिए अच्छा बना रहे। मकर राशि। मकर राशि वालों की 7.5 शुरू होगी, लेकिन यह बिल्कुल भी निगेटिव नहीं है, सफलता कारक है। इस साल से आपके जीवन में बड़े बदलाव आरंभ होंगे। 7.5 से बिल्कुल मत डरिए। संपत्ति का फायदा, धन का फायदा, बेहतरीन करियर का फायदा होता हुआ आपको दिखाई देगा शनि की वजह से। लेकिन आपको अपने जोड़ों के दर्द का और अपनी जबान का जरा सा ख्याल रखना होगा। पूरे साल शनि मंत्र का जप करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत सुखद होगा। और 7.5 शुरू तो हो रही है, लेकिन घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को शनि धन भी देगा और समस्याओं से राहत भी देगा। करियर के मामले में और धन के मामले में आप बुलंदियों पर पहुंचेंगे इस साल। संपत्ति और वाहन का आकस्मिक लाभ हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ आपके मन में वैराग्य भाव भी आ सकता है कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, सब छोड़ छाड़ के भाग भी सकते हैं। शनि वैराग्य भी पैदा करता है और ये भाव कुंभ वालों के लिए ज्यादा हो सकता है। किसी विद्वान ज्योतिषी से परामर्श लेकर या तो एक ओपल पहने या तो एक मोती पहने, ताकि मानसिक तनाव से आप इस साल सुरक्षित बने रहें, शनि आपको तनाव ना दे। मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए शनि क्या करेगा? मीन राशि वालों को शनि करियर के मामले में काफी लाभ देगा और इस साल काफी बड़े बड़े मौके मीन राशि के लोग पाएंगे। लेकिन अति विश्वास से बचिएगा भगवान और बुजुर्गों की सलाह मानिएगा। ऐसा ना हो कि शनि एक तरफ फायदा दे रहा है, दूसरी तरफ आप मूर्खता करके उस फायदे को नुकसान में बदल दें। तो बुजुर्गों की सलाह मानिएगा। शनिवार को काली वस्तुओं का दान पूरे साल में जब भी मौका मिले करते रहिएगा, ताकि ये वर्ष आपके लिए शनि की कृपा से भरा रहे। चाल चक्र में आगे हम बात करेंगे आपके राशियों की सटीक भविष्यवाणी की। कैसा जाएगा आज आपका दिन, कैसे आप अपने दिन को बेहतर बनाएंगे, आज का शुभ पहर क्या होगा और शुभ पहर का खास उपाय क्या होगा। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, खान पान का बहुत ध्यान रखना है। खान पान के मामले में कोई लापरवाही ना करें।
वाद विवाद से बचाव करें। हालांकि संतान पक्ष आपका बेहतर है, संतान पक्ष से आपको सुख मिलता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग आपका गुलाबी होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 45%। वृष राशि, वाहन का सुख मिलता हुआ दिख रहा है, नौकरी में परिवर्तन की संभावना बन रही है और आपके परिवार में प्रसन्नता भी आती हुई दिखाई दे रही है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य होगा 78%। मिथुन राशि, विवाह तय होने के योग बन रहे हैं, प्रेम संबंधों में सफलता मिलने की संभावना दिख रही है। किसी प्रिय मित्र से आपकी मुलाकात होने से दिन थोड़ा बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 65%। कर्क राशि, मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी, जीवन साथी का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा और साथ ही साथ आपको धन लाभ होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग आसमानी होगा और भाग्य होगा 89%। सिंह राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिख रहा है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर कोशिश करें तो नौकरी में इस समय परिवर्तन का दौर चल रहा है, उसका फायदा होगा। लेकिन नया कारोबार शुरू ना करें, कारोबार की शुरुआत का सही वक्त नहीं है। शुभ रंग भूरा है, ब्राउन है और भाग्य है 1%। कन्या राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। किसी लंबी दूरी की यात्रा के योग भी बन रहे हैं, लेकिन इस दौरान धन का नुकसान हो सकता है और धन के नुकसान पर ध्यान देना पड़ेगा। शुभ रंग बैगनी है, पर्पल है और भाग्य है 77%। तुला राशि, मुकदमों में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, नए काम का अवसर भी मिलता हुआ दिख रहा है और संतान प्राप्ति के सुंदर योग भी इस समय बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल, वो होगा रेड और भाग्य होगा 45%। वृश्चिक राशि, सेहत की तमाम समस्याओं से आपको बचाव करना चाहिए। वाहन चलाने के मामले में सावधानी रखें। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सुनहरा यानी कि गोल्डन और भाग्य होगा 74%। धनु राशि, पिता से सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कोई संपत्ति खरीदें या संपत्ति के बारे में प्लानिंग करें, क्योंकि संपत्ति के लाभ का योग भी चल रहा है। किसी मनोरंजक यात्रा पर जाने की संभावना भी बनी हुई है। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 93%। मकर राशि, वैवाहिक जीवन की मुश्किलें थोड़ी कम होंगी, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, कारोबार में लाभ होता हुआ भी दिखाई देगा। स्वास्थ्य आपका ठीक बना हुआ है, उसमें कहीं कोई चिंता करने का प्रश्न पैदा नहीं होता। शुभ रंग पीला है, येलो है और भाग्य है 67%। कुंभ राशि, नौकरी में बदलाव की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, वो संभावना बन रही है, नई नौकरी आपको मिल सकती है। स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखिएगा, सर्दी जुकाम ना हो जाए और धन लाभ के योग भी फिलहाल बने हुए हैं। शुभ रंग फिरोजी है, टर्कवाइज है और भाग्य है 54%। मीन राशि, संपत्ति के तमाम विवाद आपके इस समय हल होंगे। संतान के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखिएगा। आर्थिक लाभ भी इस समय होता हुआ आपको दिख रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा ग्रे और भाग्य होगा 87%। शनि के लिए यह साल बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसी साल शनि अपनी राशि बदलकर धनु राशि में जा रहे हैं। साल सूर्य का है और प्रभाव होगा शनि का। सूर्य शनि में 36 का आंकड़ा है, इसीलिए सारी राशियों पर शनि के इस परिवर्तन का व्यापक असर पड़ेगा। जिनको शनि मुश्किलें बढ़ाएगा वो सूर्य से सुरक्षा पाएंगे और जिनके लिए शनि फायदा पैदा करेगा उन्हें अपने सूर्य को बेहतर करना होगा ताकि ये साल बेहतर रह सके।
याद रखिए, शनि की अलग से भूमिका जीवन में जरूर होती है और इसीलिए हमने ये समझा है कि हर राशि के ऊपर शनि के इस परिवर्तन का 2017 में शनि की चाल का क्या प्रभाव रहेगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, शकुंतला जी हैं मुंबई से, उनसे बात करते हैं। बताइए शकुंतला जी। पंडित जी, मेरा लड़की है ना, इंजीनियर हो गई लेकिन उसको नौकरी नहीं लगती है। डेट ऑफ बर्थ क्या है बेटी की? 15/7/89। समय बताइए। 4:25। 4:25 सुबह या शाम? संध्याकाळी। कहाँ पे जन्म हुआ है? तंबोली। अभी आपकी बेटी कहाँ रहती है? मेरे पास ही रहती है सर। और इंजीनियरिंग कब पूरी हुई इनकी? इंजीनियरिंग इन्होंने कब पूरी की है? हाँ, पूरी हो गई है। कब कॉल आती है लेकिन मिलता नहीं है उसको। तो ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई कब पूरी हुई है इनकी? 13 में हो गई है उसकी। 13 में हो गई है। हाँ। कुंडली आपकी बेटी की वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि की बनती है और जो कुंडली इसमें करियर का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है शनि, वो थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है। इस वजह से नौकरी पाने में अड़चन आ रही है। अभी आपकी बेटी की महादशा शुक्र की और अंतरदशा चल रही है मंगल की। अब मंगल इसमें छठे खाने का मालिक भी है लेकिन मंगल नीच का है, तो मंगल के कमजोर होने की वजह से भी जो नौकरी इनको बेहतर मिल सकती थी उसके मिलने में अड़चनें तो देखिए आ रही हैं। हमें शनि को भी प्रबल करना होगा, मंगल को भी प्रबल करना होगा, तभी जाकर एक बेहतर नौकरी मिलेगी। और ज्योतिष ये कहता है कि अभी फरवरी मार्च के महीने में 2017 में फरवरी के महीने में या मार्च के महीने में इनको नौकरी मिल जानी चाहिए। शुरुआत साधारण होगी अभी फरवरी मार्च में जो होगी, लेकिन 2019 से इनका करियर बहुत अच्छा दिखता है। क्योंकि जन्म स्थान के नेटिव प्लेस के निकट रहती हैं मुंबई में, इसलिए मुझे लगता है कि भविष्य में मुंबई में बदलाव हो सकता है। जन्म स्थान से नेटिव प्लेस से दूर जाएंगी और दूर जाके सफलता ज्यादा मिलेगी। तो फिलहाल इनके नौकरी के पक्ष को अच्छा करने के लिए और करियर को बेहतर करने के लिए 2 उपाय करेंगे। एक देसी मूंगा, इंडियन कोरल, ऑरेंज कलर का होता है, नारंगी रंग का, एक देसी मूंगा वजन में 10 से 12 रत्ती, तांबे की अंगूठी में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में, राइट हैंड की रिंग फिंगर में, छोटी के बगल वाली उंगली में, मंगलवार की सवेरे इनको पहनवाइए, वो इनके लिए लाभदायक होगा। एक देसी मूंगा पहना दें और दूसरा या तो ये खुद करें, नहीं तो आप इनकी माता जी हैं, सुबह शाम दोनों समय ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें, उससे इनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। एक दर्शक जुड़ रही हैं, पुष्पा हैं जबलपुर से, उनसे बात करते हैं। पुष्पा जी बताइए। हाँ पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ पंडित जी, मेरी एक समस्या ये है कि मेरा लड़का कहीं सेट नहीं हो पा रहा पंडित जी। डेट ऑफ बर्थ पता है आपको बेटे की? नौकरी लगता है छोड़ देता है। डेट ऑफ बर्थ पता है बेटे की आपको? हाँ। क्या है? हाँ पंडित जी। जन्म की तारीख बताइए बेटे की। हाँ, जन्म तारीख 16/8/80 है। 16/8/80। समय बताइए। हाँ, इसका जन्म का समय 4 से 5 के बीच में है। शाम को या सुबह? नहीं, सुबह। और कहाँ पे जन्म हुआ है? और ये जन्म हुआ है इसका करबी। जिला क्या है? चित्रकूट, करबी बांदा, जिला बांदा, करबी जिला बांदा। ये बताइए कि अभी क्या करता है आपका बेटा? अभी कुछ नहीं कर रहा पंडित जी, अभी लगती फिर छोड़ के बैठ जाते। अच्छा, बिजनेस भी मैंने करवाया, वो भी छोड़ के बैठ गए। मैं बहुत परेशान हूँ पंडित जी, आप बताइए कुछ। अभी ये नौकरी भी नहीं कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, घर ही में है। कुंडली जो इनकी बनती है वो हमारे पास बन पा रही है कर्क लग्न की, और जो कर्क लग्न की कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है मंगल, वो कुंडली में अस्त दिखाई दे रहा है, कमजोर दिखाई दे रहा है, कुंडली के 3रे खाने में बैठा हुआ है। अब कर्क लग्न की कुंडली में मंगल ही कमजोर हो जाएगा तो सफलता मिलना मुश्किल होगा। दूसरा, जो इनकी दशाएं भी चल रही हैं, अभी बृहस्पति की महादशा है इनकी, और इनकी अंतरदशा भी मंगल की ही चल रही है, जिस वजह से थोड़ी दिक्कतें इनको आ रही हैं। वैसे मैं बता दूं कि ये कुंडली बिजनेस वाली बिल्कुल नहीं है, ये कुंडली शुद्ध रूप से नौकरी वाली है। नौकरी करना ही इनके लिए अच्छा होगा। अब नौकरी में टिके कैसे और करें कैसे, उसके उपाय हम कर सकते हैं।
पहले बता दूं, इनको नौकरी में ही जाने दीजिए, नौकरी ही करने दीजिए। हालांकि अभी कोई जो नौकरी मिलेगी 1 आध महीने में मिल जाएगी, कोई छोटी मोटी नौकरी होगी और वहां से जीवन आगे बढ़ सकता है, बशर्ते कि ये नौकरी में टिक सकें। 2 उपाय करिए। एक, इनको मूंगा पहनाइए, लाल मूंगा, वजन में 12 से 14 रत्ती का, थोड़ा बड़ा मूंगा, कॉपर की अंगूठी में, तांबे की अंगूठी में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में। ये इनको पहनाइए। जो आलस्य का भाव है, जो जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते, बिना काम किए पड़े रहना चाहते हैं, तो वो मूंगा पहनने से जो पार्ट है वो ठीक हो जाएगा। और दूसरा ये है कि आप अपने बेटे के लिए रोज सुबह 1 बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। या तो हिंदी में कर लीजिए या तो संस्कृत में कर लीजिए, लेकिन रोज सुबह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। बेटे के कल्याण के लिए प्रार्थना करिए। अगर आप इतना करें तो हम उम्मीद करते हैं कि 2017 में अप्रैल मई के आसपास से इनकी जिंदगी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। तो आज हमने बात की कि शनि का हाल, शनि की चाल अलग अलग राशियों पर इस साल कैसी रहने वाली है। अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। इस समय में पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे। वर्ष का अंतिम शनिवार है। अगर ऐसा करेंगे तो आने वाले वर्ष में शनिदेव की कृपा आपको मिलती रहेगी। लेकिन ये करेंगे शुभ पहर में ही, और शुभ पहर का समय होगा शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।